शिवसे विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगातार कई मुद्दों को लेकर वो विधानसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। आज भी आपने जेजेएम का मुद्दा उठाया। देखिए, पानी जो है वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी जरूरत भी है और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये मूलभूत सुविधा में काउंट नहीं, ये हमारी भावनाओं में काउंट होना चाहिए। हमारे वहाँ कहा जाता है कि घी ढुले तो गम को नहीं, पानी नहीं ढुले। तो आज उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत वेस्टर्न राजस्थान को है और मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि 41 जिलों में अगर मैं जेजेएम की प्रगति रिपोर्ट देखूं तो सबसे आखिरी पायदान पे 41वें नंबर पे मेरा बाड़मेर है। और फिर भी जो हमारा प्रदेश है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो आज भी गहरी नींद में सो रहे हैं। आज तमाम चीजों को सदन की पटल पे रखा और एक डेडलाइन पूछी गई। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आखिर आप बताएं कि कब तक उन नलों में जल आएगा, क्योंकि आज के समय में पानी जो है वो नल में तो नहीं है पर लोगों की आंखों में जरूर आ रहा है। तो उन्होंने आज भरोसा दिलवाया है कि आने वाली जून तक कई सारे गांव हैं उनको जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में भी जो है वो डबल स्पीड के साथ में उन तमाम गांवों को जोड़ा जाएगा जो अभी तक वंचित है। तो मुझे लगता है कि अगर पानी प्रॉपर तरीके से वहां हो जाए तो तमाम चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। ये पूरे राजस्थान की बात करें, बाड़मेर का बात करें, सीमांत इलाका है, लेकिन कई जगह जेजेएम के जमीनें खोद दी गई हैं, सड़कें खोद दी गई, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार कह रही है कि भैया हम तो 2 साल में हमने तो वो काम कर दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। देखिए साहब, मुझे तो हकीकत सही बताऊं तो अभी तक धरातल पे मेरे बाड़मेर में जेजेएम में तक कुछ नहीं दिखा है। हाँ, पार्ट सी का एक जो बड़ा टेंडर जो था वो कंप्लीट हमने जरूर करवाया ताकि वर्क ऑर्डर हो और धरातल पे काम दिखे और काम शुरू हुए। तो एक काम जरूर बड़े स्तर पे जो वो भी बड़े प्रयास के साथ सभी की मेहनत रही, हमारे गांव के जो और मोजीज लोग रहे उनकी मेहनत रही, प्रशासनिक जो अधिकारी जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं उनकी भी मेहनत रही, सारे लोगों की रही। पर वाकई 2 सालों में वो जो तमाम काम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। जेजेएम में भ्रष्टाचार की बड़ी बात निकल के सामने बड़ा आती बड़ा है। मगरमच्छ जालन रही बात तो करी थी हमें मेज जुआ बड़ा मगरमच्छ जाले राख्या के थे कितना ही राख्या यार, एक दो लोग ना पकड़न में ना कहीं कोई सॉल्यूशन को नहीं है। आप ना के कुण लोग आता जका तकनीकी रूप में ना वीर में ना भागीदारी निभाई, क्या लोग आता जका घोटाले में ना शामिल था वहां ना पकड़ने की जरूरत है। पकड़ है कौन पर पकड़ने काम तो सरकार रो, हम तो डबल इंजन रही है, हमें तो सल्टाऊंगा ना खींचो रगड़ो मीना। एक और बात की आप कह रहे थे कि नशे की बात कि जो सीमांत इलाकों में बड़ा नशा हो गया। आज भी आपने विधानसभा में बात रखी, किस तरह का नशा पनप रहा है बात में? देखो, आज संगम मोटी समस्या है वो सिंथेटिक नशेरी है, एमडी स्मैक और ना जाने कितना कितना पेल एक टाइम में ना जदे डोडा पोस्ट ना और अफीम ना बंद करी जब मैं राजी हुआ कि साहब डोडा पोस्ट अफीम बंद कर दिया है। पर आज तो डोडा पोस्ट और अफीम करती ज्यादा समस्या जो है वो एमडी और स्मैक रही है। डोडा पोस्ट और अफीम इतो जानलेवा तो कौन है तो कम से कम, पर ये रे कारण तो आज हर युवा, आज आप देखो तो गांव रे मीना कोई बाहर को निकल सके सामने समय या नशेड़िया री एड़ी स्थिति हो गई है। कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज इवन मोक्ष धाम तक ये मीना लारे कोने रहे, तो मन लगे कि स्थितियां बड़ी विकट है। एक बड़ा मुद्दा एसओजी को लेकर आप पिछले दिनों चर्चाओं में चल रहा था कि एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया है। किस तरह से हैं, क्योंकि ओएमआर शीट का खुलासा गया, पेपर लीक की बात होती थी, अब ओएमआर शीट। देखो, खुलासा मत करो थे, कार्रवाई करो, एक मैसेज दो पूरे स्टेट ना कि हम कार्रवाई करी। वो कार्रवाई की जरूरत है। खुलासा तो इतना सालों खुलासा रोज हुए थे, रोज छापोगे एक और खुलासा एक और खुलासा, खुलासा मत कार्रवाई कितनी हुई है जरूरी। जिस तरह से युवाओं का एक बड़ा पैटर्न बन चुका है। तो फुटबॉल बनाए बैठा दोनों सरकार आला, ठीक है क्या नहीं चिंता को नहीं पड़ी है। फिर मैं सोच करा, फिर मैं रोज टेबला भांगा, तमाम लोगों ने उठाया कि बारी बारी में मैं तो राज करा है, युवा के जाए। हकीकत है, कोई बात कोई करे या नहीं करे, आज नशे स्थितियां बढ़े पड़ी। हर गांव ढाणी रे मीना एमडी रे इसमें फैक्ट्रियां लगी है। अगर प्रशासन तय कर ले, दोनों ही सरकार तय कर ले कि साहब माना नशे ना जड़ों खत्म करना, तो कोई बड़ी चीज है कि ये नशा माफिया ना अगर कोई कमर तोड़न कोई आगे आ जावे ढंगरो अफसर तो वो ना उठा ठेठ बांसवाड़ा डूंगरपुर भेज दिया करे। क्यों भाई? तो ए स्थितियां देखो, ये माथे बात करनी पड़े आप पे सब जदे एकजुट हो आ गया। हाँ, जदे बदलाव है, मैं लोग मजबूती उठा रहे आगे भी उठा, हाँ जदे भी जरूरत रही मजबूती रे भेड़ो, ये तमाम इश्यूज ना रखा। पर आम जनता में ना भी मारो निवेदन है कि आप सब भी आगे आओ, एकजुट हो। आज मैं खेजड़ी ना ओरणना गोचर ना बचावना वो तो केरी मारी एकला थोड़ी ना, वो तो थारी भी तो है। ऑक्सीजन थे भी तो लेता उसो, CO2 थे छोड़ता उसो, O2 थे लेता उसो, है ना।
तो आज ये संपदा ना बचाने की जिम्मेदारी अपनी है। आने वाली पीढ़ी पूछेला कि साहब जिके टाइम में करतो पड़ो थे की करता, जवाब की दे होते। तो आज मैंने लगे कि यहाँ तमाम चीज़ों माथे बात करने की जरूरत है। प्रेम बाईसा का एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे कि साजिश की बात कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्या देखो जो भी है, जो भी हुआ दर्दनाक हुआ, दुखद हुआ, और स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। देखो कोई भी महिला रही, कोई भी बच्ची रही, ये तरीके में ना जान जानी, कम आयु रे में ना मृत्यु होनी दुखद है। की स्थिति थी, की परिस्थिति थी, माना तो को नहीं था, पर जो भी हुआ घटनाक्रम ठीक को नहीं। यूजीसी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि इस तरह का कानून नहीं लाना चाहिए, परिवर्तन अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन आप तो बात कर रहे थे कि भाई इस तरह के कानून। देखो मैं एक चीज बताऊं कि ये माथे पुनर्विचार होना चाहिए कि ए कानून आउन में ना अगर केरो फायदो हो तो निश्चित रूप में ना थिलाओ, पर अगर सारा ही लोग आपस में लड़ रहा है तो निश्चित रूप में माथे पुनर्विचार होना चाहिए। और पुनर्विचार हो रही है, वो ये वास्ते आभार व्यक्त कर। 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितने नंबर आप देंगे? था कितना एक दिना आप बताओगे। थे तो दियो तो सही हूं, पचे हुए सामने दिया तो आप थे एक बैठा हो 200 लोगों ना जो हो नंबरिंग थे रेगुलर करो हो, थे सभा हथाई करो हो, तो था गुटे तो नंबर बत्ता आता उसे जितना थे दियो था उतना में दिया था। देखिए, ये थे रविंद्र बासी, जिनको हमने पूछा कि सरकार को 2 साल के कार्यकाल के लिए कितना नंबर दोगे, लेकिन वो बात को घुमा गए। ऐसे में कहा जा सकता है कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, और विधानसभा में लगातार वो अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। और वो चाहे वो खेजड़ी का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो, या जेजेएम के मुद्दे को लेकर की सरकार जेजेएम के तहत पानी दे, भ्रष्टाचार की जड़ें इसमें जो भी हुई अभी तक पानी सरकार नहीं दे पाई है। इसी को लेकर प्रेम बाईसा के मुद्दे को लेकर उनका जांच होनी चाहिए, दुखद है मुद्दा। यूजीसी के लेकर उन्होंने कहा कि यूजीसी का कानून जो ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ये मामला चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार पर इस पर पुनर्विचार करे, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।